ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, जनरली ये मेरे क्वेश्चन मेरी माता जी का है, जो अक्सर मेरे से पूछती हैं कि आपको भी पता है हड्डियाँ टूट जाएंगी जुड़ेंगी नहीं, और अगर नाक फूट जाएगी तो कोई देखेगी भी नहीं, तो डर नहीं लगता आपको? सर डर तो लगता ही है, बट सर मैं एक अंदर का बताता हूँ। मेरे को इस स्पोर्ट्स में लाने वाली मेरी माँ ही है। मैंने अभी हाल ही में नेशनल ट्रायल्स दोबारा हुए थे एशियन चैम्पियनशिप के लिए, 7th एडिशन ऑफ एशियन चैम्पियनशिप जुजुत्सु की। उसके मैंने नेशनल ट्रायल्स क्लियर किए थे। फिर 7th एशियन चैम्पियनशिप हुई थी थाईलैंड में, उसमें मेरा कांस्य पदक रहा था। देखो आप युवा हैं और युवाओं से युवा वाली बात तो बनती है। इतने अचीवमेंट हैं आपके, इतने प्यारे आप हैं, महिला मित्रों में तो आपकी खास चर्चा बनी रहती होंगी। पहचान की वजह से अगर हुनर को वाहवाही मिल जाए ये तो आजमी है, मगर हुनर की वजह से अगर आपकी पहचान बन जाए तो आपका हमारे चैनल में आना लाजमी है। आज मैं मिलाना चाहता हूँ आपको उत्तराखंड की आन मान और शान आदर्श शर्मा जी। हेलो आदर्श, फर्स्टली टेक योर टी। चीयर्स। आदर्श जी, छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहेंगे आपका हम। Good afternoon everyone. Myself Adarsh Sharma. I am from Halwani city. Currently I am pursuing the bachelor's degree in pharmacy from Sir J.C. Engineering Campus, Kumaon University, Bhimtal. And I am also an jiu-jitsu athlete from Uttarakhand state. बहुत बहुत बढ़िया आदर्श जी। मंजिल खुद बनेगी, तू थोड़ा चल तो सही, और राहें खुद खुलेंगी तो कुछ कर तो सही। मैं जानना चाहूँगा आपने इतना सब कुछ किया, स्टार्ट कैसे किया? मार्शल आर्ट करना आपने स्टार्ट कहाँ से किया? सर मार्शल आर्ट बचपन से मेरे को खेल कूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो हमारे स्कूल में हॉबी क्लासेस होती थी, तो मतलब हॉबी क्लासेस में मैंने ज्वाइन ही हमने कराटे से किया था। तो 7th क्लास से हमने कराटे ज्वाइन किया था, और स्कूल में मतलब ऐसा हॉबी हम क्लास लेते थे। तो स्टार्टिंग में मज़े में चलता था सब कुछ, मतलब 8 क्लास तक हुआ। फिर 9th क्लास में मेरे कोच ने मेरे को गाइड किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने एकेडमी में स्टार्ट किया। फिर एकेडमी में सर के अंडर में जो मेरे कोच हैं मिस्टर विनोद लखेरा सर, मैंने उनके अंडर में प्रैक्टिस करी है, और मेरे को उनके अंडर प्रैक्टिस करते हुए अभी 5 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो मतलब उन्होंने मेरे को पूरा गाइडेंस किया है, और उन्होंने मतलब स्टार्ट कराई है। बहुत सुंदर। लखेरा जी को मैं भी पर्सनली जानता हूँ, बहुत बढ़िया कोच है, और मैं चाहता हूँ जैसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं वो ऐसे ही बढ़ाते रहें। आदर्श जी, मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन से मार्शल आर्ट करते हैं? सर जो मैं करता हूँ फ़िलहाल तो मैं जुजुत्सु कर रहा हूँ मार्शल आर्ट। मेरे को 3 साल से ज़्यादा हो चुका है जुजुत्सु की प्रैक्टिस करते हुए। उसके अलावा मैं सांबो करता हूँ, एशियारा कराटे जो कॉन्टैक्ट कराटे है वो भी मैं करता हूँ, और सांबो भी मैं खेलता हूँ। बहुत बढ़िया आदर्श जी, बहुत सारी मार्शल आर्ट करते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ें। प्रोफेशनल डिग्री साथ में कर रहे हैं, पढ़ाई का भी बर्डन रहता होगा, ये सब मैनेज कैसे करते हैं आप? हाँ सर, थोड़ा बहुत टाइम तो आपको देना पड़ता है, मतलब पढ़ाई भी करनी है, लेकिन आपको साथ में स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों के लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी मेन पढ़ाई के फोकस रहता है। पढ़ाई के अलावा मेरा शाम को रहता है पूरा टाइम 2 से 3 घंटे का, जो कि मैं अपना स्पोर्ट्स में देता हूँ। उस टाइम पे मतलब कुछ नहीं, किसी के साथ कुछ बातचीत नहीं, कुछ नहीं, अपना जाता हूँ शाम को प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत बढ़िया, यही आपका सफलता का राज भी है। ऐसे ही आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं हमारी रहेगी आपके लिए। ज़िंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपने संघर्ष भी किया है, आप निखरे भी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक आपके स्पोर्ट्स में क्या क्या अचीवमेंट है, आप कहाँ तक पहुँचे हैं? सर अभी हाल ही में मैंने जो खेला था 2022 में, मैंने बहरीन में खेला था एशियन चैम्पियनशिप। उससे पहले नेशनल ट्रायल्स भी निकाले थे जिस्सू के लिए। बहरीन में मेरा कांस्य पदक रहा था। उसके बाद से मैंने सांबो खेला था, सांबो नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी दिसंबर के टाइम में 2022 में, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बाद सर मैंने अभी हाल ही में नेशनल ट्रायल्स दोबारा हुए थे एशियन चैम्पियनशिप के लिए, 7th एडिशन ऑफ एशियन चैम्पियनशिप जुजुत्सु की। उसके मैंने नेशनल ट्रायल्स क्लियर किए थे। फिर 7th एशियन चैम्पियनशिप हुई थी थाईलैंड में, उसमें मेरा कांस्य पदक रहा था। उसके बाद सर नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी जुजुत्सु की, उसमें मेरा गोल्ड मेडल रहा था। और सर मैं 2 बार जो मेरा कॉलेज है उसको रिप्रेजेंट कर चुका हूँ ऑल इंडिया लेवल पे, यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर भी। उसके अलावा सर स्टेट और नेशनल लेवल पे और भी गेमों में मेडल, जैसे कराटे में सर मेरे मेडल है स्टेट में और नेशनल में। और जुजुत्सु एशियारा कराटे का साउथ एशियन चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। मज़ा आ गया आपके अचीवमेंट जान के। एक खिलाड़ी यही होता है, वो मेहनत करता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक पल आता है कि वो कुछ खोता भी है, कुछ पाता भी है। आपने इतना कुछ पाया है खेल को लेकर, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते हमारे जैसे लोग और ये आम जनता भी सभी आपके ऊपर गर्व करते हैं। आप ऐसे ही आगे बढ़ें, अपने अंदर के डर को आत्मविश्वास में सजाए रख, चीज़ तेरी ही होगी, बस तू हौसला बनाए रख। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि
ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, जनरली ये मेरे क्वेश्चन मेरी माता जी का है, जो अक्सर मेरे से पूछती हैं कि माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। देखो, आप जानते हैं कि मार्शल आर्ट एक रिस्क स्पोर्ट्स है, चोट वोट का खतरा बना रहता है, ठीक है। आपको भी पता है हड्डियाँ टूट जाएंगे, जुड़ेंगी नहीं, और अगर नाक फूट जाएगी तो कोई देखेगी भी नहीं। तो डर नहीं लगता आपको? सर डर तो लगता ही है, बट सर मैं एक अंदर का बताता हूँ, मेरे को इस स्पोर्ट्स में लाने वाली मेरी माँ ही है। अरे वाह। मुझे एकेडमी में इंट्रोड्यूस मेरी माँ ने कराया। उसके अलावा मतलब मैं जब छोटा था तो मैं बहुत नखरे करता था। एकेडमी में को स्टार्टिंग में चोट वगैरह लगती तो मैं नहीं जाता था, बट मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती एकेडमी में बहुत बार भेजा भी है, तो जा एकेडमी कर। लेकिन सर जब भी मैं खेलना तो मेरी मम्मी का एक चीज़ रहता है कि आराम से खेलना, बिल्कुल चोट वोट महीने लगनी चाहिए। बट सर मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स से ऐसा है कि बिना चोट के काम नहीं होता है। इंजरीज आती हैं, ठीक हो जाती है, फिर से आती है, फिर ठीक हो जाती है, लेकिन आप में हौसला होना चाहिए कि आप उनको कब तक सही कर सकते हो। आप में जब तक हौसला है तो आप इंजरी को सहोगे भी और खेलोगे भी आगे। बहुत ही सुंदर जवाब आपका आदर्श जी। मेरा भी मानना यही है और मैं भी यही जवाब देता हूँ। जो ज़िंदगी की छोटी मोटी चीज़ों से डर जाएंगे वो ज़िंदगी में क्या पा पाएंगे? कुछ नहीं पा सकते। ज़िंदगी का असली सच ये है कि आपको डर का सामना करना पड़ेगा, और हर क्षेत्र में अगर आपको बढ़ना है तो अपने डर को पहले मारना होगा। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। आपके हौसले जो हैं चट्टानों की तरह हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत का परचम फैलाया है। मैं जानना चाहूँगा, शुरुआती समय में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ये सब पाने के लिए? सर कठिनाइयों को तो सर बहुत मतलब सामना तो करना पड़ता है। आप कुछ भी स्टार्ट करते हो तो सबसे मेन स्टार्टिंग होती है। अगर आपको स्टार्टिंग अच्छी मिल जाती है तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। सर स्टार्टिंग में मतलब मैं बचपन से खेलता था, तो मैंने स्टार्टिंग में इंजरीज वगैरह भी बहुत आती थी, तो मतलब छोटी मोटी चोट लगती थी, मैं घर में बैठ जाता था, मैं ज़्यादा क्लास जाता ही नहीं था। लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, तो मतलब छोटी छोटी लगती थी, मुझे ज़बरदस्ती लेके आती थी कि तू चल करके। तो मतलब स्टार्टिंग में सर फैमिली का सपोर्ट भी सर मेरे को रहा ही है। स्टार्टिंग से मेरे पापा थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी डाउन था, लेकिन पापा का फुल सपोर्ट था सर। तो मेन फाइनेंस का ही होता है। उसके अलावा सर एक अच्छे गाइड का मिलना बहुत ज़रूरी है, जो आपको राह दिखाए। और सर मैं मतलब बहुत लक्की मानता हूँ अपने आप को कि मेरे को विनोद सर के रूप में बहुत अच्छे गाइड मिले हैं, जिन्होंने मेरे को गाइड किया कि मैं इस स्पोर्ट्स में आऊँ करके और अच्छा करूँ करके। मतलब उन्हीं की बदौलत मैं आज इस स्तर पे खेल पाया हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसे ही आप आगे बढ़ें। यही उन कोचों की, वही माँ बाप की, वही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। ठीक है, जब हमारा एक खिलाड़ी हमारे देश के लिए खेलता है तो वो अपने माँ बाप का, अपने कोच का नहीं होता, वो पूरी दुनिया का होता है, वो पूरे देश का होता है। आप देश दुनिया में ऐसे ही नाम करें, हम सब आपके साथ हैं। और मेरा मानना है असफलता ही सफलता का श्रेय होती है, मगर कुछ लोग ज़रूरी होते हैं रास्ता दिखाने के लिए। तो आपको भी रास्ता दिखाने वाले लोग मिले होंगे इतनी बड़ी उपलब्धियों के लिए। तो मानना चाहूँगा, आपके आइडल कौन है? आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर मेरी सफलता का श्रेय सर मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, सर उनका बहुत सपोर्ट है फाइनेंशियली भी। और स्पोर्ट्स सर जो रिस्की था स्पोर्ट्स, इसमें दूसरों के माँ बाप डरता है कि बच्चा को चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट सर मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। सर मेरे कोच जो कि हर फाइट से पहले, क्योंकि जब भी आप फाइट खेलने आते हैं तो प्रैक्टिस अलग और मैच में अलग हो जाता है। तो जब आप मैच खेलना तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आपका सामना करना पड़ता है, आपके हाथ पैर में आप कपन शुरू हो जाती है। लेकिन सर मेरे कोच जब होते सामने तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मतलब उनका बहुत सपोर्ट रहता है सर, मेरे फैमिली, कोच, बाकी से दोस्त वगैरह जो पीछे से गाइड करते हैं, शाउट करते हैं, सर उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो मतलब ये है कि सपोर्ट रहेगा तो और खेलेंगे आगे। बिल्कुल, आपके आत्मविश्वास की को मैं सलाम करता हूँ। आप खेलेंगे भी, आप जीतेंगे भी। युवाओं के अंदर ये जो सोच और ये जो जोश देखता हूँ ना, तो मुझे दिन याद आ जाते हैं अपने भी। एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ जो प्यार, एक लगाव मेरा है, मेरा क्या हर किसी का होता है। तो बस जब कोई आगे बढ़ता है तो मैं बस उसमें खुद को देखता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़ें। आदर्श जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट के अलावा आपके दूसरे शौक़ क्या हैं? सर मार्शल आर्ट के अलावा सर मेरे को वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद है। सर वॉलीबॉल में मैंने डिस्ट्रिक्ट में मेरा मेडल है, सिल्वर मेडल है। वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद है और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है सर। गली में बहुत क्रिकेट खेला है बचपन में, अभी भी खेलते हैं सर। लेकिन इसके अलावा सर वॉलीबॉल, क्रिकेट मेरे को बहुत पसंद है सर, मार्शल आर्ट्स के अलावा। ऑलराउंडर हैं आप, पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी, सब चलता है। बढ़िया है, ऐसे चलना चाहिए। जो चलता है वही बढ़ता है। बहुत बढ़िया। देखो, आप युवा हैं और युवाओं से युवा वाली बात तो बनती है। इतने अचीवमेंट है आपके, इतने प्यारे आप हैं। महिला मित्रों में तो आपकी खास चर्चा बनी रहती होंगी। सर महिला मित्र मतलब थोड़ा बहुत सही है, लेकिन महिला मित्र इतने नहीं है सर जितने पुरुष हैं। पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाएं एक दो हैं सर, लेकिन अच्छे दोस्त हैं जितने भी हैं अभी तक। लेकिन इतना मतलब महिला मित्रों से इंटरेक्शन ज़्यादा होता नहीं है। ठीक ठाक ही रहता है सर। ठीक है, महिला मित्रों में सबसे पहले आपकी माँ है जो आपको इतना सपोर्ट कर रही हैं, फिर आपकी बहनें होंगी जो आपके लिए चेयर करती हैं। बाकी कॉलेज की बात तो आप बताएंगे नहीं हमें, कोई बात नहीं, चलेगा जो चलता है
वही बढ़ता है। जो आगे चलते रहेगा बढ़ते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे भविष्य में अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? सर मेरा तो एक ही मोटिव रहता है कि बस इंडिया के लिए खेलते रहूँ और मेडल लाते रहूँ। इंडिया को रिप्रेजेंट करना है सर, मेरे लिए बहुत कुछ बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया जब सर पीछे झंडा होता है तो आपको खेलना ही पड़ता है, फिर आपके पास पीछे बैक का ऑप्शन होता ही नहीं है। अगर आप खेलने आते हैं तो आप अकेले नहीं खेल रहे होते, आप एक लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंडिया की तरफ से। तो आप जब खेलने आते हैं तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए मेरे को इंडिया के लिए खेलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। एक खिलाड़ी की सोच यही होती है कि मुझे खेलना है, अपने देश के लिए खेलना है। बहुत बढ़िया। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप युवाओं को कि वो भी आगे बढ़ सकें? सर मेरा तो सबसे एक ही मैसेज रहता है कि आप अपने आप पे फोकस करें। बाकी कुछ लोग होते हैं आजकल युवा जो हैं कि कोई मतलब कुछ बात रहती है तो उसको मन में लेके बैठ जाते हैं, फिर अपने एम से भटक के इधर उधर नशे वशे में चले जाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आप अपना एक एम बनाइए, जब तक वो एम ना जाए आप लगे रहिए, उस पर मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत ही आपको आगे बचाएगी। कोई साथ नहीं आता है, आपके माँ बाप का आपको कोई साथ नहीं देता है। माँ बाप और कोच इन दोनों का आपका कोई साथ नहीं देगा, चाहे कितना अच्छा दोस्त हो या कोई भी हो। इसलिए आप अपना एम बनाइए, जब तक वो हाथ में आता मेहनत करते रहिए लगातार। बिल्कुल अच्छी बात कही, क्योंकि सबसे अच्छे मित्र और सबसे हितैषी हम अपने आप के खुद के होते हैं। क्योंकि माँ बाप भी देखो एक समय तक हमारे साथ रहते हैं, उसके बाद वो आपके साथ नहीं होंगे। ठीक है, आपको खुद को आगे समझना है, कोई आपके काम नहीं आएगा, जो आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी। और आपने बहुत सही बात कही, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। जो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो खिलाड़ी होता है, उसका जीवन संघर्षों से भरा होता है। वो अपने देश के बारे में सोचता है, वो अपने देश के लिए खेलता है। वो हारता भी है, वो जीतता भी है, वो गिरता भी है, वो उड़ता भी है, वो दौड़ता भी है, वो थकता भी है, और वो दौड़ते ही रहता है, और अंत में वही चमकता भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही चमके। आने वाले जीवन के लिए आपको अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। भारत। थैंक यू।